हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमी मत छोड़ना। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की हेडलाइंस है, रेल मंत्रालय और सी डॉट ने सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दूरसंचार के आधुनिकीकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रायसीना डायलॉग 2022 और अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडल का दौरा। उन्नत भारत अभियान 2.0 ने पूरे किए 4 साल। 25 अप्रैल 2018 को यह जो लॉन्च किया गया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने यूपी में DACE योजना की शुरुआत की। महाराष्ट्र ने जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी। गिरिराज सिंह ने 90 दिवसीय अभियान आजादी के अंत्योदय तक का शुभारंभ किया। IIM के और आर्डो के 33 सदस्यों में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। भारत ने 2021 में 48.6 बिलियन रियल टाइम भुगतान की उच्चतम मात्रा का हिसाब लगाया। CEBR की रिपोर्ट है। 2021 में अनुमानित क्रिप्टो लाभ में भारत 21वें स्थान पर, US टॉप पर, चैनालिसिस डेटा के अनुसार। UNDRR का 2022 आपदाओं में वृद्धि से महिलाओं की जानबूझकर की जाने वाली हत्याओं में वृद्धि हुई। यूक्रेन युद्ध के बीच UN विश्व पर्यटन संगठन से हट गया। ICICI बैंक ने MSME के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया। सेबी ने REIT इनविट के लिए लिस्टिंग का समय 12 दिन से घटाकर 6 दिन किया। RBI ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर गैर अनुपालन के लिए 1.12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। रसायन और उर्वरक के लिए MOS भगवंत खुब्बा ने इंडियन फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड 2022 प्रस्तुत किए। निर्मित पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए IBC अवार्ड्स 2021। अटल टनल ने सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड 2021 जीता। NMDC लिमिटेड ने PRSI द्वारा प्रदान किए गए 4 जनसंपर्क पुरस्कार 2022 जीता। प्रख्यात स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट पद्मश्री मन्ना मना विजयन का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया गया। फ्लिपकार्ट ने कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प निर्माताओं को समर्थन देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अटल टनल को बिना मिला बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। किसको मिला? अटल टनल को जो है ये अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में अटल टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है। इस सुरंग को IBC के 25वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसे 2021 निर्मित पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं के लिए जो इसको चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए। VS राजू जो है थल सेना के नए उप प्रमुख जो है नियुक्त किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू को थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया है। BS राजू 1 मई 2022 को जो है इसका पदभार, यानी आज ही इसका पदभार क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। VS राजू को 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का क्या किया? उद्घाटन किया। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। गुजरात के सूरत में विश्व पाटीदार समाज की संस्था सरदार धाम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वैश्विक पाटीदार सम्मेलन व्यापार सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या किया? उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? सूरत में, गुजरात के सूरत में जो है ये इसका उद्घाटन किया।
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने बिटकॉइन को मान्यता दी। सोने और हीरे के भंडार होने के बावजूद गरीब देशों में गिना जाने वाले अफ्रीकी देश में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने भी बिटकॉइन करेंसी को अपना लिया, यानी मान्यता दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किसने हाल ही में नई दिल्ली में अभिनव कृषि एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? तो ये जो आयोजन है नीति आयोग ने किया। किसने किया? नीति आयोग ने इसका आयोजन किया। नीति आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के मूल सिद्धांतों, विज्ञान और प्रतिक्रियाओं को समझने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। भारत और किस देश ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें जो है भारत और मालदीव ने इस परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए। मालदीव। भारत और मालदीव हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच बैठक के दौरान 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मालदीव सरकार के संकल्प पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। उन्नत भारत अभियान 2.0 ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए? तो हाल ही में जो है 4 साल पूरे किए, क्योंकि 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने कुल जो है 17 मेडल जीते। कितने मेडल? 17 मेडल जो है भारत ने जीते हैं। 30 सदस्यीय भारतीय दल ने हाल ही में मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में 17 मेडल जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल है। गोल्ड मेडल जो है रवि कुमार दहिया जी ने पुरुषों की 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल श्रेणी में जीता है। निम्न में से कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो है बन गई है। RIL जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये भारत की पहली कंपनी बन गई, जो 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली भारत की पहली कंपनी। नासकॉम ने हाल ही में किस कंपनी के इंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए चेयरपर्सन जो है नियुक्त किया है? तो ये किया TCS ने। TCS ने जो है चेयरपर्सन नियुक्त किया है कृष्णन रामानुजम को। निम्न में से किस देश के शैक्षिक चैरिटी विदानंदो के संस्थापक किशोर कुमार दास को यूके के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड के 2000 लाइट्स अवार्ड के लिए चुना गया? अवार्ड्स बांग्लादेश। तो ये जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के शैक्षिक चैरिटी विद्यानंदो के संस्थापक किशोर कुमार दास को हाल ही में हाशिए पर रहने वाले पृष्ठभूमि के बच्चों को की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने में उनके असाधारण कार्य के लिए यूके के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड के लिए चुना गया। उन्होंने वर्ष 2013 में सिर्फ 22 छात्रों के लिए विद्यानंदो की स्थापना की थी। निम्न में से किस राज्य के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में ग्राम पंचायत पटोही में जो है किया गया। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय तक पर फहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। 78,000 जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। निम्न में से किस राज्य का जामताड़ा जिला भारत का पहला एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं? तो जामताड़ा जो है झारखंड का एक जिला है जहां पे सभी ग्राम पंचायतों में एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय। निम्न में से कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के यम कैप तक पहुंचने वाली भारतीय कंपनी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री है। रेल मंत्रालय
और सी डॉट ने सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दूरसंचार के आधुनिकीकरण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो रेल मंत्रालय ने जो है साइन किया है सी डॉट के साथ दूरसंचार के आधुनिकीकरण के लिए एमयू पर, यानी साधारण एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। 27 अप्रैल 2022 को रेल मंत्रालय और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने भारतीय रेलवे में सी डॉट दूरसंचार समाधान और सेवाओं के वितरण और कार्यान्वयन में दूरसंचार सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में समन्वय और संसाधन साझा करने के लिए एमयू पर क्या किया, हस्ताक्षर किए हैं। रायसीना डायलॉग 2022 और अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडल का दौरा, यानी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, रायसीना डायलॉग 2022 अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडल का दौरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया, जो 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 3 दिनों तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पोलैंड के विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग 2022 के लिए भारत पहुंचे। पोलैंड के विदेश मंत्री ज़्बिग्niew भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली जो है पहुंचे। 9 साल में यह पहला मौका था जब किसी पोलिश विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया। यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों के बीच एक अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक संघ है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है स्थापित किया गया है। उन्नत भारत अभियान 2.0 ने पूरे के 4 साल 25 अप्रैल 2018 को ये है जो लॉन्च किया गया था और 25 अप्रैल को ये अपना 4 साल जो है कंप्लीट किया है, पूरा किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने यूपी में DACE योजना की शुरुआत की। किसने की? वीरेंद्र कुमार ने जो है इसकी शुरुआत की। DACE की जो शुरुआत है, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल जी थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। महाराष्ट्र ने जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी। किसने दी? महाराष्ट्र सरकार ने जो है इसको मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत के अपनी तरह के पहले महाराष्ट्र जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी कि प्राकृतिक संसाधनों को पीढ़ियों तक पारित किया जाता है। इसे महाराष्ट्र में 5 साल की अवधि के लिए 172.39 करोड़ रुपए का बजट है। गिरिराज सिंह ने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक का शुभारंभ किया। किसने किया? गिरिराज सिंह ने। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह ने जो इसको लॉन्च किया। 28 अप्रैल 2022 को गिरिराज सिंह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने 9 केंद्रीय मंत्रालयों की 17 चुनिंदा लाभार्थी योजनाओं के साथ 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को संतृप्त करने के लिए मिशन के 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय जो है लॉन्च किया। IIM ये आरडो के 33 सदस्यों में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन जो है को पहले अफ्रो एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के नाम से जाना जाता था। महासचिव इसके कौन है? डॉक्टर मनोज नरदेव सिंह, मॉरिशस के रहने वाले हैं ये हैं, और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नरेंद्र मोदी ने असम में स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें दीफू में एक पशु चिकित्सा कॉलेज, पश्चिम कार्बी आंगलोंग में डिग्री कॉलेज और कोलांगो में कृषि कॉलेज शामिल है, जिसमें 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शामिल है। परियोजनाएं कौशल के अवसरों और असम में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। असम और मेघालय के बीच
सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान के रूप में परियोजना का काम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना से किया जाता है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, वन्यजीव अभ्यारण्य है गरम पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यहाँ का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। भारत ने 2021 में 48.6 बिलियन रियल टाइम भुगतान की उच्चतम मात्रा का हिसाब लगाया। इसको किसने बताया? CEVR की जो रिपोर्ट है। ACI वर्ल्ड वाइड के इसके अध्यक्ष जो हैं ओडिलॉन अल्मेडा हैं, मुख्यालय कोरव गैवल्स फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। CEVR जो है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इसके अध्यक्ष है मार्टिन पियर्स, इसका मुख्यालय लंदन जो यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 2021 में अनुमानित क्रिप्टो लाभ में भारत 21वें स्थान पर और यूएस जो है टॉप पर है, यानी इंडिया का पोजीशन जो है 21 है और टॉप पे कौन है? यूएस जो है टॉप पे है। और ये चैनालिसिस की डेटा की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत जो है 21वें स्थान पर है। चैनालिसिस के जो CEO हैं माइकल ग्रोनगेर हैं, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। UNDR और 2022 आपदाओं में वृद्धि से महिलाओं की जानबूझकर की जाने वाली हत्याओं में क्या हुई? इस समय वृद्धि हुई है। UNDRR के प्रमुख जो है संयुक्त राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, इसका जो प्रमुख है मामी मिजतोरी हैं। न्यूनीकरण के लिए महासचिव की विशेष प्रतिनिधि है, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो इसका मुख्यालय है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस यूएन विश्व पर्यटन संगठन से हट गया, यानी यूक्रेन का जब युद्ध हुआ यूक्रेन के बीच और रूस के बीच में, तो यूएन जो है विश्व पर्यटन संगठन से इससे बाहर हो गया। ICICI बैंक ने MSME के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया। किस बैंक ने लॉन्च किया? ICICI बैंक ने जो है ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSME के लिए लॉन्च किया। ICICI बैंक ने मूल वर्धित पेशकशों के साथ बैंकिंग सेवाओं को एकीकृत करके अन्य बैंकों के ग्राहकों सहित भारत में सभी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए खुली वास्तुकला के साथ एक भारत का पहला व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया। इसके 3 स्तंभों में समर्पित है। ICICI बैंक के जो MD CEO हैं संदीप बख्शी जी हैं और स्थापना 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी ने REIT के इन्वेट के लिए लिस्टिंग का समय 12 दिन से घटाकर 6 डेज किया। RBI ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर गैर अनुपालन के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 25 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया, जो गैर अनुपालन के लिए 2016 के अपने ग्राहकों को KYC दिशा निर्देशों के तहत जारी कुछ निर्देशों से संबंधित है। रसायन और उर्वरक के लिए MOS भगवंत खुबा ने इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस अवार्ड 2022 जो प्रस्तुत किया। 27 अप्रैल 2022 को भगवंत खुब्बा राज्य मंत्री रसायन उर्वरक मंत्रालय ने फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस सेंटर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 7वें संस्करण के दौरान इंडिया फार्मा इंडिया मेडिकल डिवाइसेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। निर्मित पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए IBC अवार्ड 2021, अटल टनल ने सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड 2021 जो है इसे सम्मानित किया गया इनको अटल टनल को। NMDC लिमिटेड ने PRSI द्वारा प्रदान किए गए 4 जनसंपर्क पुरस्कार जो है इनके द्वारा प्रदान किया गया। PRSI पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजीत पाठक जी हैं। इसको स्थापित किया गया था 1958 में। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है।
और NMDC जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक सुमित देव हैं। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। इसकी भी स्थापना 1958 में ही की गई थी। प्रख्यात स्ट्रक्चर बायोलॉजिस्ट पद्मश्री मन्ना मना विजयन का निधन हो गया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर पद्मश्री मन्ना विजयन DEE होमी भाभा प्रोफेसर का बेंगलुरु कर्नाटक में निधन हो गया। उनका जन्म 1941 में चेरपू त्रिशूर केरल में हुआ था। उन्होंने भारत में माइक्रोमोलिक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें जो 2004 में विज्ञान इंजीनियरिंग के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और शांति प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में से भी इनको सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2007 से 10 तक भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है ये 29 अप्रैल को मनाया गया। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को दुनिया भर में अपने सभी रूपों में नृत्य को बढ़ावा देने और दूसरों के साथ नृत्य की खुशी को साझा करने के लिए मनाया जाता है। आधुनिक वैलेट के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवरे की जयंती भी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पर चलेंगे। फ्लिपकार्ट ने कारीगरों, बुनकरों, हस्तशिल्प निर्माताओं के समर्थन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। किसने किया? फ्लिपकार्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से MOU पर हस्ताक्षर किया। फ्लिपकार्ट भारतीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस ने पश्चिम बंगाल सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और कपड़ा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प निर्माताओं को अपने व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए समर्थन और प्रशिक्षण दिया जा सके। तो ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें वीडियो को।